पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यह, दाव मत चूको यह। अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यह। धन्नालाल जी साहब कहते थे, जिनके साथ रह करके मैंने प्रतिष्ठाएं सीखी, वो कहते थे लॉटरी खुल गई है। दाव मत चूको माने लॉटरी खुल गई है, इसका पूरा लाभ ले लो, क्योंकि आगे पता नहीं इस जीवन के बाद कहां जाना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। सोगानी जी कुर्सी यहां ले लो, पास में आओ मेरे, दूर मत रहो। और हाथ में मोक्षवार प्रकाशक ग्रंथ ले लो, बताऊंगा कुछ लाइनें आपके लिए। हाँ आराम से बैठो, निराकुलता से 45 मिनट। मैंने इसमें 6 ढाला की लाइनें पढ़ी। धन समाज गजबाज राज कछु काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, स्वपर भेद विज्ञान। और क्या लिया, कोटि उपाय बनाए, करोड़ों उपाय करके भी उस भेद विज्ञान की प्राप्ति करो। कितने उपाय करके? करोड़ों उपाय करके। बोलो, एक ही मोक्ष मार्ग में एक ही कार्यकारी है बस, भेद विज्ञान निरंतर। दादा ने 1 घंटा लिया था बहुत बढ़िया देवलाली में, अकेले भेद विज्ञान पे, देवलाली में भी अकेले भेद विज्ञान पे। और दादा का चिंतन अलग है, अपना चिंतन वैसा नहीं है। अपनी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, हैं? लाना पड़ती है, निरंतर सततम निरंतर भेद विज्ञान। मुझे यहां बैठता हूं तो मुझे आचार्य अमृतचंद देव, टोडरमल जी और गुरुदेव 3 बहुत याद आते हैं। क्या भगवान सोगानी जी, गुरुदेव ने एक बार समाधि मरण पर प्रवचन किए। सेठी जी पीछे मत बैठो, आ जाओ, यहां जाओ, आ जाओ, उठ के आ जाओ जल्दी फटाफट। हाँ जी, 1978 की बात है। मेरे पास वो आत्मधर्म की फाइल है। गुरुदेव को ऐसा था, जो भी साधर्मी हो रोज स्वाध्याय में आता हो, और अगर वो मालूम पड़ जाए कि बहुत बीमार है तो गुरुदेव देखने जाते थे, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो। गुरुदेव को मालूम पड़ जाए कि ये स्वाध्यायी जीव है और ये बहुत बीमार है, तो गुरुदेव देखने जाते थे। वो लाठी की तो घटना कई बार आती है कि छोटी उम्र की 20-22 साल की लड़की की शादी होके आई और उसको भयंकर चेचक निकल गया चारों तरफ। लाठी गांव की घटना, गुरुदेव देखने गए थे, गुरुदेव देखने गए थे। पूरे में भयंकर चेचक, बड़े बड़े फोड़े, इधर करवट ले 150 फोड़े फूट जाएं और उसमें से सफेद वो कीड़े इल्ली निकले। असह्य वेदना, असह्य वेदना वास्तव में। वो अपनी सास से कहती थी, बा मने आ जन्म मा तो एवो मोटो पाप करियो न थी, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं है, ये तो मेरा पूर्व पाप का उदय है। गुरुदेव कहते थे, फिर थोड़े दिन बाद वो तो खत्म हो गई थी, इतनी असह्य वेदना थी। ऐसे ही एक घटना है गुरुदेव ने बताई। एक व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार था, उसकी पत्नी ने बहुत इलाज किया और उस व्यक्ति ने ये जान लिया कि अब मेरा अंतिम समय है, 1-2 दिन का मेहमान हूं। प्रतीक यहां जा, जगह खाली है, जिनके नाम याद हो गया उनको कह सकता हूं मैं।
वो अपनी पत्नी से कहता है, समाधि मरण के प्रकरण में है 1978 का आत्मधर्म। वो अपनी पत्नी से कहता है, देख तुझे जितना खर्च करना था तूने खर्च कर लिया, ये जीव तो इस देह को छोड़ के जाने वाला है 1 या 2 दिन में। और क्या कहा, तुझ में ताकत हो तो रोक लेना। क्या कहा, तुझ में ताकत हो तो रोक लेना, ये जीव तो 1-2 दिन में बस इस देह को छोड़ के जाने वाला है। और फिर क्या कहते हैं वो क्या कहता है व्यक्ति कि देख रोना मत, तुझे भी एक दिन ये देह छोड़ के जाना पड़ेगा। पढ़ना भैया आत्मधर्म, तुझे भी एक दिन ये देह छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी तैयारी करना। ऐसा याद आता है। वास्तव में जिनवाणी किसके लिए है? जिनवाणी का जीवन से समागम करो, उसका मेल बिठा लो अंदर में, तो आनंद आएगा हर जगह हर समय। मैं इसलिए आपको निकाला है मुक्तसार प्रकाशक, 1-2 लाइनें पढ़ लें इसमें से। देखो 12 पेज निकालो और नीचे से 12वीं लाइन। ऐसे मैं तो एक लाइन पढ़ता हूं, एक निशान लगे मेरे ग्रंथ में, तो कहां कहां वो लाइनें आई हैं। 12 पेज, पहला अधिकार, प्रस्तावना का मत पढ़ना संध्या बहन, प्रस्तावना का मत पढ़ना, पहला अधिकार 12 पेज। नीचे से 12वीं लाइन, 12वीं है कि 11वीं है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं लाइन है, 9वीं लाइन है। जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। सेठी जी मिल गया? नहीं मिला? पेज नंबर 12 नीचे से 9वीं 10वीं लाइन मिल गया? जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का 2 कार्य दिए हैं, कसाय मिटाने का और लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। इसलिए नहीं पढ़ना शास्त्र कि मैं बड़ा पंडित हो जाऊं, मुझे बहुत ज्ञान हो जाए। अभी संविधान में आया था, इस जीव ने अनेक बार 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया है, अनेक बार। और संजीव जी गोधा ने उसको खुलासा भी किया था। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान कई बार किया इस जीव ने। बोलो तो कितना ज्ञान किया, कितना शिवसम का भंडार। और अनंतों बार तीर्थंकर के समोषण में जाके उनकी दिव्यध्वनि सुनी। अभिनंदन तो है क्या, ये तो राय के बराबर नहीं है। हमारा ज्ञान तो राय के बराबर भी नहीं है उनके आगे। बोलो 9वें गृह में गया, 6 ढाला में 2 जगह आया है, 6 ढाला में 2 जगह आया है। ये जीव अनंत बार 9वें गृह में गया है। पहले ये विश्वास हो कि ये जीव कभी मरता नहीं है, जीव कभी मरता नहीं है, अपने अपने कर्मों का फल पाता है, बस चारों गतियों में इसी प्रकार घूमता रहता है बस। इसमें लिखा है 43 पेज पे, मुझे एक लाइन याद आती है 43 पेज पे ऊपर से 30वीं लाइन, जीव जन्मादि रहत नित्य ही है। सोहान जी निकाल लो 43 पेज। विषम संख्या सीधे हाथ पे आती है, विषम संख्या 43 विषम संख्या है ना, सीधे हाथ पे आएगी राइट हैंड पे, सम संख्या लेफ्ट में आती है। मिल गया? ऊपर से 30वीं लाइन मिल गया? जीव जन्मादि रहत नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। अतीत अनागत के मैं अनादि से हूं और अनंत काल तक रहने वाला हूं, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। शांतिलाल जी मिल गया? जीव जन्मादि रहत नित्य ही है। कौन? कौन जीव? अर्थात मैं, मेरा कभी ना जन्म है और ना मेरा कभी मरण है, मैं अनादि अनंत हूं। भगवान महावीर के समय में भी हम होंगे, आदिनाथ के समय में भी होंगे, पता नहीं कहां होंगे, स्वर्ग में होंगे, कहां होंगे, क्या होगा बोलो, नरक में होंगे, कहां होंगे, लेकिन होंगे जरूर। जीव जन्मादि रहे तो नित्य ही है, परंतु मोही जीव को, माने इस और जोड़ लेना, इस मोही जीव को
अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। 24 घंटे यही ध्यान रहता है बस, अब मुझे ये करना, अब मुझे ये करना। यहां भी बैठे बैठे प्लानिंग करते रहते हैं कहीं तो बैठे बैठे दिमाग में कि यहां के बाद क्या करना है, फिर क्या करना है। और एक जगह नहीं लिखा, पंडित जी ने कई जगह लिखा है, कई जगह लिखा पंडित जी ने ये शब्द, 94 पेज पे लिखा है, निकालो ऊपर से पहला अधिकार, 94 पेज, बहुत बढ़िया लाइन है। मिल गया? 94 लेफ्ट में ऊपर आएगा, मरण अवश्य होगा, मिला प्रतीक लेफ्ट में 94। इनको ग्रंथ नया दे दो बेटा, ग्रंथ नया दूसरा दो, नया ग्रंथ दे दो इनको, उसमें नहीं मिलेगा, वो लाइनें चेंज हो जाएंगी, उसमें लाइनें चेंज हो जाएंगी, पुराने मुझे मालूम है। मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। मिल गया? बस ये पर्याय की सोचता है, कैसे स्वस्थ रहूं, कैसे ज्यादा जीऊं, मेरा कोई बीमारी ना आ जाए, मेरा ऐसे ऐसे मरण ना हो जाए, ऐसा ऐसा। भाई साहब, जिस दिन जो होना होगा उसको कौन टालेगा? बोलो, कौन टालेगा? अगर शेर के मुंह में जाना है तो कहां से वो देखने गया, क्या चिड़ियाघर का वो आया वो, और वो वहां गिरा, बताओ लो, उसके मुंह में जाना था, बताओ लो। सब निश्चित है, व्यवस्था है, बनी बनाई है, कोई चिंता नहीं है डरने की। केवल ज्ञान पे विश्वास होना चाहिए। मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था, अभी भी कहता हूं, केवल ज्ञान पे विश्वास हो कि केवल ज्ञान किसे कहते हैं, ये किसने कहा कि सिद्ध होते हैं? बोलो, उनमें इतने गुण हैं, ऐसा सुख है, किसने कहा, किसने जाना? ये सब केवल ज्ञान की बातें हैं भाई साहब। नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, पंचमेरु कहाँ है, कौन ने देखे? ये सब केवल ज्ञान गम्य की बातें हैं। केवल ज्ञान विश्वास हो, केवल ज्ञान है बराबर। 3 लोक 3 काल को एक साथ जानने देखने की ताकत है। अरे इतना है, इतना क्या अनंत लोक हो तो भी इतना महान ज्ञान है, उसमें इतनी शक्ति पावरफुल है। ये लाइट में कितना कम, कितना क्या बोलो जरूरत है, लाइट में कितनी ताकत है। छोटी छोटी मिक्सी चला लो, मोबाइल चार्ज कर लो, और बड़े बड़े ट्रेनें, 60-60 डिब्बे की ट्रेनें भी चला लो। बोलो कितनी शक्ति है, कितने बड़े बड़े चल रहे काम हो रहे। बोलो बॉम्बे हाई में से, कहां से, समुद्र के भीतर में से, पानी के भीतर में से जाके नीचे जमीन में से, और तेल निकाल करके कहां कहां पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। बोलो कितनी ताकत है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कितनी, ये तो छोटी बात है। एक आत्मा की महिमा कितनी है, आत्मज्ञान की कितनी महिमा है, इसका पावर का हमें पता नहीं है वास्तव में। हमें अपनी महिमा नहीं आती, हमें जगत की महिमा आती है। इसलिए मैंने पढ़ाया पहले 12 पेज, जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का, दुखी काहे से जीव, कसाय बस बस, और लौकिक कार्य घटाने का उपदेश है। लौकिक कार्य बढ़ाते हैं तो वो आकुलता होती है बस। कोई जरूरी थोड़ी कि सफलता सबको मिल ही जाए। दादा ने कल कहा था ना, पुण्य का उदय हो तो ठीक है, सामग्री तो हो बहुत सी, और उसमें जरा सी प्रतिकूलता आ जाए तो देखो कैसा हाय पंगला करता है, रोता है, दुखी होता है। बोलो किसे कहें? मिल गया? मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। सब जानते हैं कि देह छोड़ के जाना पड़ेगा, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। मिल गया? इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है बस। मैं सुखी रहूं, बाल बच्चे सुखी रहें, उनको मकान व्यवस्थित रहे, उनको दुकान बढ़िया रहे, सब पूरा। कोई गारंटी है क्या? मैं तो शास्त्रों में ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ी हैं निर्मल जी, ऐसे ऐसे प्रतिवानियों में घटनाएं आती हैं कि सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएं। कैसे कैसे मूर्ख होंगे यार। एक राजा का आता है, एक राजा ने अपने खजांची से कहा कि आप हिसाब लगा के बताओ कि अपने पास कितनी संपत्ति है। प्रथमान योग शास्त्रों का दृष्टांत है, आचार्यों का, मेरा घर का बनाया हुआ नहीं है। उसने हिसाब लगा के बताया, महाराज 3 दिन के समय चाहिए, सब खजाना में पूरा देख करके बताऊंगा तो 3 दिन का समय चाहिए कम से कम।
और 3 दिन का हिसाब लगा के बताया तो देखा कि इतनी संपत्ति है। मंत्री बोला कम से कम 7 पीढ़ी तो आराम से खा लेगी। क्या बोला? 7 पीढ़ी। राजा से कहा महाराज इतनी प्रॉपर्टी है। राजा बोला 8वीं पीढ़ी क्या भूख मरेगी? बोलो। अब 2-3 दिन से राजा इसी में दुखी राजा। रानी सोचती बात क्या है, इन्हें हो क्या गया? ना ढंग से भोजन करते हैं, ना ढंग से बातचीत करते हैं, उदास उदास उदास। ऐसा क्या नुकसान हो गया भाई? हो क्या गया ऐसा? मंत्री को बुलाया। मंत्री ने कहा साहिबा ऐसी ऐसी बात है। राजा ने कहा कि भाई अपनी संपत्ति दो, कितनी अपने पास में? और जब देखा तो फिर वो हिसाब लगाया तो कहीं 7 पीढ़ी तो आराम से खा लेगी। तो राजा सोचते हैं 8वीं पीढ़ी का भूखों मरेगी। बस तब से राजा साहब के दिमाग में ऐसा। और रानी बोली साहब आप ही बताओ, मंत्री जी आप ही बताओ इसका उपाय क्या है? तो मंत्री जी बोले कि अपने नगर में एक ब्राह्मण ऐसा है कि उसके पास जाओ तो समाधान मिल जाएगा। क्या करना पड़ेगा? वो कुछ भी नहीं रखता अपने पास, उसे सीधा ले जाना पड़ता है। सीधा समझ गए? थाली में आटा, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, घी, जो भी सब चावल पूरा लगा के ले जाओ। बस 2 जने हैं पति पत्नी। तू बता देगा? वो हाँ साहब वो बता देगा। रानी ने कहा राजा साहब से कि महाराज है मालूम पड़ गया आप क्यों दुखी हो। आप तो सीधा लेकर के उस ब्राह्मण के पास पहुंचो, वो ब्राह्मण आपको सब तरकीब बता देगा। ठीक है। रानी साहब को मालूम पड़ गया था कि वो ब्राह्मण ऐसा है। तो रानी साहब ने थोड़ा लेट भेजा जानबूझ के। टांगा लेके राजा साहब गए वो सीधा लेकर के, और ब्राह्मण के घर पहुंचे। वो ब्राह्मण तो देख करके अचंभे में रह गया कि राजा साहब मेरे यहाँ कैसे? और उसके यहाँ जो भी था खटिया वगैरह डाली, उनका सम्मान किया, घड़े का ठंडा पानी पिलाया। ब्राह्मण राजा घर पे आए और ब्राह्मण वो तो सामान्य, वो तो कहा महाराज कैसे बता रहे? बस महाराज ने ऑर्डर दिया तांगे वाले से कि तांगे में से वो सीधा लेके आओ। वो ब्राह्मण बोला महाराज रुकना, हाथ जोड़ के बोला महाराज रुकना, मैं पहले पूछ लूं ब्राह्मणी से, सीधा आज आ तो नहीं गया है? और ब्राह्मणी से पूछा सीधा आ गया क्या? उसने दे दी आवाज कि हाँ सीधा आ गया। वो हाथ जोड़ के कहता महाराज आज तो मेरे यहां सीधा आ गया है, आज तो मैं नहीं लूंगा। राजा हाथ जोड़े खड़ा, महाराज क्षमा करें, आज तो सीधा आ चुका है, आज मैं नहीं लूंगा। तो राजा साहब बोले ले रख ले भाई, कल को काम आ जाएगा। बोले महाराज मैं कल को नहीं रखता है, मैं महाराज कल को नहीं रखता है। अरे कल क्या बिगड़ गया? तो इसमें कुछ खराब होने वाले सामान नहीं है, सब सूखा सामान है, कुछ खराब नहीं होगा। महाराज मैं कल को नहीं रखता। हाथ जोड़ के वो तो अड़ गया। महाराज बस राजा साहब बार बार कहें, फिर राजा साहब गुस्सा आया, बोले कैसा बेवकूफ है, रानी ने किस बेवकूफ के पास भेज दिया मेरा को? उसने कोई परवाह नहीं की, वो तो हाथ जोड़े खड़ा रहा। आखिर सीधा लेकर के राजा साहब वापिस आ गए और रानी से कहा तुमने किस पागल के पास भेज दिया? मैं उसके घर पर गया और मेरे से कहता है महाराज आज तो सीधा आ चुका मेरे यहां, मैं दूसरे दिनों को भी रखता नहीं हूं, सुबह में सबसे पहले जो मेरे यहां सीधा दे जावे है मैं उसी का सीधा रखता हूं बस। रानी पहले तो शांत रही थोड़ी देर, जब महाराज ठंडे हो गए जरा उनका दिमाग, तो उसने कहा महाराज वो गरीब ब्राह्मण जिसके यहां दूसरे दिन को तो खाने को नहीं है, वो दूसरे दिन की तो चिंता नहीं करता कि कल को रख लूं मैं, और आपके यहां 7 पीढ़ी तक, हाँ इतना तो है, क्या 7 पीढ़ी में सब निकम्मे पैदा होंगे, कोई कमाएगा ही नहीं क्या है? तुम 8वीं पीढ़ी चिंता कर रहे। राजा का दिमाग ठीक हो गया। लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, बढ़ाने का नहीं है। इसमें लौकिक में होड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब छोड़ के जाना है। गोपी चंद जी गए होंगे तो 1 पैसा ही ले गए होंगे संग में, हम जानते थे संग में, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं जानते हो हैं? क्या भगवान, हम तो सबको देखा है। पाटन जी साहब बहुत बढ़िया प्रवचन में जो उपदेश देते थे ना, प्रवचन में एक छंद बोलते थे, सेठ जी आपको याद आ जाएगा, सोहान जी को याद आएगा, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो,
काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ राई करी है। यानी किसी के घर तो पुत्र हुआ और किसी के यहां वियोग हुआ। किसी के यहां तो खुशियां मनाई जा रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, पेड़े बांटे जा रहे हैं, और किसी के यहां रोना हो रहा है पड़ोसी में, बगल में दूसरे के यहां। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ राई करी है। कठिन तो नहीं है। जहां भानु उगत उछाह गीत गान होत, सुबह के समय में जिस घर में सुबह गीत हो रहे हैं, अच्छे अच्छे सब हो रहा है, नाच गान हो रहे हैं, जहां भानु उगत उछाह गीत गान होत, सांझ समय ताही घर हाय हाय परी है। हमने देखे हैं खतौली में, हमारा मित्र मकान नया बनाया, उसने नया बनाया, उद्घाटन हुआ, सारे रिश्तेदार आ गए घर पे, उद्घाटन हो गया, सबका भोजन हो गया, शाम को सबको भेज रहा था और अटैक आया, चल बसा। मकान में एक दिन भी नहीं सो पाया। सेठी जी, कोई गारंटी नहीं है वास्तव में, कोई नट बोल्ट नहीं लगे हैं कि ढीला हो जाए तो कस लो, गए काम से। काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ राई करी है। जहां भानु उगत उछाह गीत गान होत, सांझ समय ताही घर हाय हाय परी है। ऐसी जगरीत को ना देख भयभीत होत, हा हा नरमूल तेरी मति कौन हरी है। मानुष जन्म पाए खोबत बिहाय जाए, मानुष जन्म पाए सोबत बिहाय जाए, खोबत करोड़न की एक एक घड़ी है। कौन बचाएगा प्रभु अंतिम समय है? क्या होगा? अरे ये वेद विज्ञान की धारा कणका छोटी सी होगी कि अरे पहले से ही मैं तो भिन्न हूं, इससे भिन्न हूं, तो उसकी तो बात ही अलग है, वो तो पर्दर पहले से भिन्न है। एक मुस्लिम शायर ने बढ़िया लिखा है, 2 लाइनें। रूह जब मरती नहीं मरने की फिक्र किया, रूह माने होता है आत्मा, जीव। रूह जब मरती नहीं मरने की फिक्र किया, जो जुदा तुमसे हुआ वह जुदा पहले ही था। हमको लगता है कि अभी अलग हो गया, मर गया वो तो, अरे वो तो पहले ही से अलग पड़ा है। 2 पार्टनर मिलकर फैक्ट्री चल रही है, पता नहीं कौन सा पार्टनर कब रूठ जाए। क्या देखते हैं राजेंद्र सावन संसार की विचित्रता। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है। कौन से पेज पे है? 43। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। फिर 94, मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। मिल गया? मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। फिर 257 नीचे से 7वीं 8वीं लाइन। अरे उसमें तो बहुत लिखा, पर भगवान पढ़ना पूरा पढ़ना, वो तो 94 पेज। मोह की महिमा है 93 पेज पे से, मोह की महिमा है 93 से, वो पूरा पेज पढ़ लेना। मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूं। 257 नीचे से 7वीं 8वीं लाइन। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। दिलीप जी ग्रंथ ले लो पीछे से, वैसे आपको तो पहली बार कई बार अपन ने चर्चा की है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। 257 मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। मिल गया? मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ।
और इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है भाई साहब। बाहर में अनुकूलता हो, सुख का समय बीतते देर नहीं लगती। वास्तव में कितने साल निकल गए आराम से, कोई पता नहीं पड़ता। और बाहर में प्रतिकूलता आ जाए, इष्ट का वियोग हो जाए, कुछ हो जाए, एक दिन निकालना मुश्किल पड़ता है। ये सारा पुण्य पाप का खेल है बाहर में। वास्तव में संयोग का मिलना बिछुड़ना सब करना, लेकिन अगर भेद विज्ञान हो, भेद विज्ञान की धारा बहती हो, तो वो पुण्य पाप का उदय क्या करेगा हमारा, बोलो। ऐसे ऐसे मुनिराज हुए, मैंने बताया ना, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। पढ़ना पद्म पुराण, बोलो, दंडक राजा ने। और फिर क्या हुआ, वे 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। किसान लोग कुछ गांव के बाहर जा रहे होंगे और उन्होंने देखा कि दूसरे गांव से एक मुनिराज यहां नगर में आ रहे हैं। तो वो किसान बोले, अरे बाबा जी तुम कहां जा रहे हो? तुम जैसे 500 बाबाओं को तो राजा ने घानी में पेल दिया है। कौन से ग्रंथ में है? पद्म पुराण में। जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास में थे, उस समय घटना है वो। मैं तो अपने साथ रखता हूं ग्रंथ, और एक स्टेनलेस स्टील की रेल रखता हूं छोटी सी। जितना मन लगा पढ़ लिया, थैले में रखा, ऊपर टांग दिया। जितना मन लगा पढ़ लिया अपना, घंटा, आध घंटा, 2 घंटा वहां टांग दिया। कोई कुछ भी कहे, अपन तो अपने में मस्त रहते हैं। तो वो उन मुनिराजों ने जब ये सुना, उन मुनिराज ने, वो नाम तो मुझे याद नहीं है, नाम तो भूल जाता हूं मैं, उनको पहले तो एकदम ऐसा लगा, करंट जैसा लगा। मुनिराज खड़े हो गए, एकदम खड़े हो गए। उन पर इतना पसीना आया उन मुनिराज को कि नहा लिया जैसे किसी ने एक बाल्टी पानी डाली हो। ये सुन करके कि 500 साधुओं के लिए राजा दंडक ने घानी में पेल दिया है, बोलो। तो घटना तो बहुत लंबी है, मैं आपको स्टार्टिंग नहीं बता रहा हूं, पढ़ना खुद। और बाद में मुनिराज को एकदम क्रोध हुआ, वो पुतला निकला। तो पहले तो पूरा नगर को भस्म किया, और फिर रनवास को पूरा भस्म किया। राजा वगैरह सब पूरे भस्म हो गए। वहां हजारों वर्ष तक उस जगह में घास नहीं उगी, हजारों वर्ष तक, ऐसा लिखा शास्त्र में। नहीं, अब तो पता नहीं है। ऐसी स्थिति है। वो घटना, बोलो, कैसे परिणाम, कैसा एक साथ सबका पाप का उदय आया, बोलो। अरे वो तो ठीक है, संवत 1500, संवत 900 या 1000 में मदुरई है ना, मदुरई, जहां से ये लुंगी वगैरह आती है, मदुरई दक्षिण में, हाँ है? साउथ में, दक्षिण में, हाँ, वहां से, वहां के राजा ने 15,000 जैनियों को घानी में पेल दिया था। वो घटना बहुत बड़ी है। पूरे एक महीने का बच्चा तक नहीं मरने दिया था, बोलो। सारे जैनों को घानी पेल दिया था राजा ने। वो नेट पे पढ़ना, नेट में है घटना पूरी। मदुरई में वो दिन आज भी मनाते हैं वे लोग, वो लोग दिन वो आज भी मनाते हैं, उसको बड़ा दिन मानते हैं। वो घटना है, वो घटना में सुना नहीं चाहता क्या घटना घटी थी। सारे जैनियों से द्वेष होकर के वे लोग तो गांव छोड़ के भाग गए थे और दूसरे नगर में पहुंच गए थे। रातों रात मालूम पड़ा कि राजा ने एकदम दुश्मनी मान ली हम लोगों से, जैनियों से एकदम। और वहां राजा ने उस राजा से संधि करके उनको पूरा करके घानी पिलवा दिया था, बोलो। 15,000 जैनियों के लिए 1 महीने का बच्चा भी नहीं छोड़ा था, बोलो। पुलिस वाले लेने जाते होंगे, कैसा लगता है कि आज तुम्हारा नंबर है, आज तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा नंबर है, बोलो कैसे होता होगा। भाई साहब बहुत पुण्य किए होंगे अपन ने, ऐसे क्षेत्र काल में जन्मे। दादा ने कहा था कि ये जयपुर तो ऐसा स्थान है, बहुत वैसा शांति का स्थान है बहुत। ये तो नहीं है कि हर जगह झगड़े हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कहीं कुछ दंगे। अभी मेरठ में हुए, कितना भयंकर हुआ, बोलो। कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले मेरठ में हुआ है हिंदू मुस्लिम दंगा बहुत।
बहुत इसका लाभ ले लेने चाहिए वास्तव में। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, और इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। मुझे यहां सर्वनिमित्त मिले हैं, इसमें कुछ मेरा हित हो सो करना। कौन सा पेज? प्रतीक 257। 4 पेज पढ़ा दिए मैंने, 4 पेज पढ़ा दिए। सबसे पहले कौन सा? 12 पेज, फिर उसके बाद में 43, उसके बाद में 94, उसके बाद में 257। एक ही धारा बस। रूह जब मरती नहीं, मरने की फिक्र क्या, जो जुदा तुमसे हुआ वह जुदा पहले ही था। अरे मैं तो मरता ही नहीं, मैं तो ना गलता हूं ना जलता हूं, मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, मैं तो अजर मर तत्व हूं। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत वीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान दुर्लभ। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत वीरिया पद। पहले ये घटे कि मैं तो अनादि अनंत हूं, तो ये मालूम पड़े कि अनंत बार ये वहां गया 9वें ग्रीवक में। बोलो, द्रव्यलिंग धारण करके बिना मुनि पद धारण किए ग्रीवक में जाते नहीं है सेठी जी। और 2 जगह आया छेठाला में, मुनि व्रत धार अनंत बार, पे निज आत्म। दूसरों पर नहीं घटाना, अपने ऊपर घटाना, ध्यान रखना, दूसरों को नहीं देखना कि ये जीव अनंत बार 9वें ग्रीवक गया और ऐसा मुनि पद धारण किया, लेकिन दुखी रहा काय के बिना। अरे आत्मानुभूति नहीं हुई बस। मैंने कहा ना भाई साहब, अनंतों बार भगवान के समोषण में गया होगा। बोलो, और वहां से कोरा कोरा लौटाया। घबराना नहीं। देखो, जब काल लब्धि पक जाती है तभी समझ में आता है। ख्याल में आ गया ना? मारीच की काल लब्धि नहीं पकी थी उस समय, जिस समय आदिनाथ के समोषण में था। बोलो, एक सूत्र आता है ना, परीक्षा मुख में है या पढ़ देख लेना, न्यायदीपिका में है। स्वावरण क्षयोप समलक्षण योग्यतया ही प्रयत्नियतमर्थम व्यवस्थापयति। फिर आ जाता है केशोंडुक नक्तंचर ज्ञान बच्चे, काय में है? परीक्षा मुख में। हाँ, अरे उस समय भाई साहब योग्यता नहीं पकी थी। स्वावरण क्षयोप समलक्षण योग्यतया। बोलो, जब योग्यता पक जाती है, योग्यता पक गई थी उस समय, तो 2 मुनिराज आकाश में सुतर गया उस शेर की पर्याय में। बोलो, उस समय योग्यता पक चुकी थी बस। इसलिए कोई गारंटी नहीं कि हम बड़े का ही सुने तो भी काम हो जाए। अरे छोटे के मुंह से भी सुनने से भी काम हो सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। सवानी जी विचार करना, टोडरमल जी ने 228 जगह लिखा है इसमें, विचार तो कर। कितनी जगह लिखा? 228 जगह। और पूरे 700 जगह लिखा है परंतु शब्द। मेरे मुक्तसार प्रकाशक में एक एक पेज के ऊपर कोने पे लिखे हैं, पूरे 700 जगह है परंतु शब्द। परंतु 700। बहुत गजब की लाइनें हैं। दुख जीव को अनेक प्रकार के हैं। जैसे मैंने कहा ना, काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोआ राय करी है, जहां भानु उगत उछाए गीत गान होत, सांझ समय ताही घर हाय हाय परी है। ऐसे दुख अनेक प्रकार के हैं। किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक, किसी को बाहर में अनुकूल संयोग नहीं होने से, अनुकूल जोड़ा नहीं मिलने से दुखी है जीव। उन सबको दुख दूर करने का उपाय टोडरमल जी ने एक लाइन में लिखा है, केवल एक लाइन में। पेज नंबर कल या परसों नहीं, कल ही लिया था पीयूष जी ने वो पेज नंबर, लेकिन वो लाइन वो नहीं बोली, दूसरी लाइन बोली थी। पेज नंबर 52 निकालो, बीचों बीच में। तो सच्चा उपाय क्या है? वहां लिखा तो सच्चा उपाय क्या है।
पेज नंबर 52, लेफ्ट हैंड पे आएगा, बीचों बीच में है। तो सच्चा उपाय क्या है, मिल गया, बीचों बीच में नया पैराग्राफ। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है, पदार्थों है कि वस्तु का स्वरूप, क्या लिखा, पदार्थों का, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। बस जैसा पदार्थों का स्वरूप है। अरे इसका काम पूर्ण गलन है प्रभु जी, उसको कोई रोके तो रोक नहीं सकता, वो तो जाएगा ही जाएगा। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। एक ही लाइन है बस, मेरे 21 सूत्रों में से दूसरा नंबर का सूत्र है, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रस कूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। वस्तु विचार ध्यावते, स्वरूप क्या है? अभी गला अच्छा है तो आवाज निकल रही, प्रतीक, गला खराब हो जाए तो आवाज नहीं निकलेगी, हमारे अधीन नहीं है। हमने देखा है दिल्ली में, दरियागंज में शकुंतला बहन थी, वो सोनगढ़ बहुत जाती रहती थी, तो हम उनके घर बहुत जाते थे। कोई भी कार्यक्रम हुआ हम कहते थे बहन कुछ खर्च करना है क्या? वो कहती थी पंडित जी रखे 21,000 रुपये ले जाओ आप। कभी कहती थी पंडित जी 11,000 रखे ले जाओ, कभी कहती थी 51,000 रखे ले जाओ। दिल्ली में 9 पंचला किए मैंने, दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली में 9 जाते थे। अब उनकी बहू को रुचि नहीं, मैं बहुत कहता था। नरेश मादीपुरिया की सगी बहन, इसने उनका नाम, अब घरों में जाता हूं तो नाम याद हो जाते मुझे। तो मैं स्नेह से कहता था, स्नेह देखो मां जिस लाइन में है उस लाइन में तुम चलो, थोड़ा बहुत स्वाध्याय करना सीखो अगर सुखी होना तो। ये बाहर में पैसा सुख नहीं देगा। इतनी बड़ा काम है उनका, 52 काउंटर है दुकान पे, इतना बड़ा हॉल है, 52 काउंटर, 52 लड़कियां सेल्समैन है वहां पर। जो विदेशी लोग आते हैं ना, अंसारी रोड पे दरियागंज में कोने में बड़ा बहुत बड़ा मकान है। बहुत कहता था मैं। और जब उसका गला खराब हुआ, अमेरिका में इलाज होके आया, एक शब्द मुंह से नहीं निकला, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। 45 साल की उम्र और बस कुछ जाता नहीं था यहां से। डॉक्टरों ने यहां से छेद करके नली डाली। नरेश मादीपुरिया की सगी बहन, नरेश मादीपुरिया महासमिति का बहुत बड़ा कार्यकर्ता, उसकी सगी बहन इसने थोड़े साल जी चली गई। हम कहते थे इसने पता नहीं है जीवन क्या होगा, वास्तव में क्या दशा होगी बोलो। और जहां इतना ज्ञान होगा भाई, वो तो उसका परिणमन जो होना होगा तो होगा। उसका परिणमन कैसा होना है, इतना दृढ़ता हो तो कोई घबराने की चिंता नहीं है। फिर दुनिया में कहीं रहे, कोई कुछ भी रहे। हैं धन धन वे निर्मोही जिनके शांत दशा है प्रगट भई। क्या हैं धन धन वे निर्मोही जिनके शांत दशा है प्रगट भई। शिव राम चरण में उनके सदा हम शीश झुकाया करते हैं। कभी नरक वेदना सहते हैं पर मगन रहे निज आत्म में। सवेरे संजीव गोधा ने खुलासा किया था ना, है? आगे पहली 24वीं में तीर्थंकर पहले कौन से होने वाले हैं? महापद्म जिन भावी नाथ श्रेणिक जीव जगत विख्यात। राजा श्रेणिक का जीव अभी नरक में पड़ा है बोलो, और निकल के तीर्थंकर होने वाला है। अभी क्या दशा हो रही है बोलो, क्या होगा बोलो तो, सोचो तो। इसमें सेठी जी अपन ने अभी पढ़े 7 भय। अब मैं उसको आगे नहीं ले रहा हूं वो टॉपिक को। कौन सा अपन ने 7 भय पढ़े होंगे, श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, अनरक्षा भय। ये 7 भय सब जगह। टोडरमल जी के 7 भय दूसरे ही हैं। टोडरमल जी के 7 भय अलग ही हैं वास्तव में। पढ़ाऊं? निकालोगे लाइनें फटाफट मेरे साथ?
निकालो पहले 13 पेज नीचे से तीसरी लाइन, 13 पेज नीचे से तीसरी लाइन निकालो। 7 प्रकार के भय, चौथी लाइन है, चौथी लाइन, 13 पेज, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, विषम संख्या राइट हैंड साइड। देखो टोडरमल जी क्या लिखते हैं, पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है। मिल गया? शांतिलाल जी ग्रंथ आपका है कि मंदिर का? अपना ग्रंथ हो तो लाइनिंग करो, देवता आपने साथ लाना चाहिए। खैर वो तो कोई बात नहीं। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, और क्या लिखा, और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। मिल गया? मैं कागज दूं आपको लिखने के लिए, पेज लिख लो। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है, टोडरमल लिखते हैं लेखक के लिए। टोडरमल जैसे महाविद्वान लिख रहे हैं कि हमें विशेष ज्ञान नहीं है, और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। लेखक के लिए जिन आज्ञा भंग करने का भय होना चाहिए। मिल गया? एक पॉइंट, पहला भय। अब वक्ताओं के लिए 15 पेज ऊपर से 30 चौथी लाइन, 15 पेज। मिल गया? ऊपर पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, सबसे ऊपर की लाइन, सबसे ऊपर की लाइन, सबसे ऊपर की लाइन सेठी जी। हाँ, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। मिल गया? प्रतीक मिला? 2 जगह हो गया। जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। क्यों, उसमें नहीं है क्या? उसमें प्रारंभ में होगा, पहले अधिकार में, पहले अधिकार में होगा। चलो कोई बात नहीं, एक में देख लो। 2 भय हो गए, ग्रंथ के लेखक के लिए और शास्त्र के गादी बैठ के वक्ता के लिए। भय बहुत होना चाहिए। अब निकालो पेज नंबर 20, पहला अधिकार का अंत, लेफ्ट पेज। भैया बता देना कैमरा टोर रह गए। बालमंडल की आज गोष्ठी है, बस 2 पेज खत्म करता हूं। देखो बीचों बीच में लिखा है, एक छंद लिखा, साहिणे गुरु जोगे जेड़ा सुनंती है धम बाड़ाई। इसके नीचे 2 लाइन नीचे, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते वे धीट हैं और उनका दुष्ट चित्त है। मिल गया? शांतिलाल जी लाइनिंग करना हो तो कर लो, कोई बात नहीं। फिर क्या लिखा, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे। क्या लिया? जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहते हैं वे बड़े सुभट हैं। तीर्थंकरों को तो संसार में सुख दिखा नहीं, चक्रवर्तियों को, इनको सबको, और हमें संसार में सुख लग रहा है। बोलो क्या हो गया, हमारी आंखों में पीलिया है कि क्या है? ओहो हो, कितने 3 भय हो गए, 3 भय हो गए। अब निकालो 136, 136। अब 2 पांच पर खत्म करता हूं। 136 उसमें बता देता हूं मैं आपको, तब ढूंढ लेना आप। ऊपर से करीब होंगी 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं लाइन है, 7वीं लाइन। विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर। मिल गया? बोलो देवता, मिला? मिल गया? विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना तथा दूसरे के बुरा करने का भय नहीं है। फालतू गप्पे मारी लोगों को हंसाने के लिए, यहां की वहां की बातें कहीं और छुट्टी बोलो। क्या दम है इसमें? 1 घंटा भाषण दिया बेकार, क्या काम का? बोलो। एक एक शब्द टोडरमल जी के ऐसे हैं कि चुभे अंदर में। विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना तथा दूसरे के दूसरा नहीं, अपना व औरों का बुरा करने का भय नहीं है। इसमें औरों शब्द है, मुझे दूसरे का याद आ गया शब्द। बोलो।
अरे यहां तो एक प्रवचन सुने और भेद विज्ञान की धारा अंदर में चलती रहना चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए। रत्नकांड साहब का चार में लिखा है ऐसा, चारों गति के दुख दुख लगे एक प्रवचन सुन करके ही, छटपटाहट हो, छटपटाहट। चलो 138। देखो यहां लिखा ना ऊपर से 3, 2, 5, 6, 7, 8वीं लाइन, वहां कहते हैं कि, मिल गया 138 पेज। अजीत जी नहीं आया क्या? अजीत जी को मालूम नहीं पड़ा शायद, अजीत जी विवेक को मालूम नहीं पड़ा, आते जरूर। देखो यहां लिखा, वहां कहते हैं हम कसाय से निंदा करें व औरों को दुख उपजाएं तो हम पापी ही हैं, परंतु अन्य मत के श्रद्धान आदि से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें? पढ़ना बारीकी से आप घर पे, मैं नहीं खुलासा कर रहा हूं इसको, मुझे तो जहां जो पॉइंट आएगा वहां रुक जाऊंगा। मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी हो, कलाल माने शराब बेचने वाला, हाँ। कुशील की निंदा करने से वेश्यादिक दुख पाएं, और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी हो, तो हम क्या करें? इसी प्रकार, मिल गया सेठी जी, इसी प्रकार यदि पापियों के भय से, अरे कि ये ऐसे पापी हैं जी, हमारा ऐसा कर देंगे, हमारा ऐसा कर देंगे, यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे होगा? बोलो, पापियों के भय से निडर होकर के जो होना हो सो हो जाए, बोलने में स्पष्ट होना चाहिए। क्या देवता? पापियों के भय से धर्मोपदेश ना दें तो जीवों का भला कैसे हो? भाई वो दुखी होंगे ही। हम शराब की निंदा करेंगे तो शराब बेचने वाला दुखी होगा, ठगियों के बारे में हम कहेंगे कि देखो वो डाके डाल रहे हैं, तो वो दुखी होंगे, हो तो हो। चलो 192, क्या प्रकार के भय हो गए? 13 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 136 पेज, 138 पेज, 2 और रह गए। 192, मिल गया? यहां लिखा है, कोई निंदा करता है तो करो, कोई स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी आओ जाओ, अभी मरण हो व युगांतर में हो, नीत में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी चल नहीं होते। आगे, ऐसा न्याय विचार कर, मिल गया? मिल गया? बहनों में बताती नहीं कोई कि मिला कि नहीं मिला कोई, हाँ चलो ठीक है। ओह, मुझे तो गांधी जी की वो 3 पुतली याद आती हैं, 3 पुतली याद आती है, मालूम है? 3 पुतली एक साथ एक सी आई, वो 3 पुतली एक सी आई, उसकी एक की कीमत 500 रुपया, एक की कीमत 1000 रुपया, एक कीमत 10,000 रुपया, तीनों पुतलियां एक सी। अब वो सोचा कि भाई इनमें से 500 वाली कौन है, 1000 वाली कौन है और 10,000 वाली कौन है? राजा का दिमाग में नहीं आया, कैसे मैं निर्णय करूं? तीनों पुतलियां बिल्कुल एक सी, वजन तोला तो बराबर एक सा, बिल्कुल सांचे में ढली हुई। वो मंत्री बोला, महाराज 8 दिन की मोहलत दो मुझे सीपरख करने के लिए बारीकी से, इसमें क्या अंतर है, मैं बैठ के सामने देखूंगा रोज। अब रखी घर पे रख दी, लड़की उसकी बड़ी लड़की थी, उसने सफाई की, उसने उसमें धूल वगैरह दिखी उसे कान में, तो उसने क्या किया, वो कान में लकड़ी से साफ किया, तो वो लकड़ी एक गई तो यहां से निकल के यहां से निकल गई। क्या? यहां से लकड़ी डाली तो वो यहां से निकल गई। उज्जैन नरेश, समझ आ रहा है? कोई नहीं समझ आ रहा है? उज्जैन नरेश, हाँ, यहां से डाली तो यहां से निकल गई। अब उस लड़की को जिज्ञासा हुई और देखूं, तो दूसरी डाली तो वो यहां से गई लकड़ी और यहां से लेकर के मुंह में से निकल गई। समझ गए ना? तो उसे और जिज्ञासा हुई, उसने तीसरी में डाली तो उसमें यहां से गए वो सीधी पेट में चली गई।
समझ गए? प्रतीक नहीं समझा। यहां से सुना, यहां से निकल गया, कम से कम सुना 500 रुपए कीमत, इतना धन्यवाद के लायक। और यहां से सुना, थोड़ा दूसरों सुना दिया, 1000 रुपए कीमत, और 10,000 सुनाओ अंदर समा। और भैया जी ने बहुत बढ़िया लिखा, चिकने घड़े चिकने घड़े चिकने घड़े हम चिकने घड़े, चिकने घड़े चिकने घड़े चिकने घड़े हम चिकने घड़े, जिनवाणी सुने नाही, सुनने का फुर्सत नहीं है, जिनवाणी सुने नाही, सुने तो सुहावे नाही, तत्काल झाड़ के होते हैं खड़े, चिकने घड़े चिकने घड़े हम चिकने घड़े। बहुत लिखा उन्होंने, बहुत लंबी लाइन है, वो तो मैं नहीं सुना रहा ज्यादा। क्या लिखा? ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसादिक के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त तो नहीं है। अंतिम सातवां 264 एक मिनट बताता हूं, भूल रहा हूं मैं, 264 है क्या? आगे पीछे है, सबसे ऊपर की लाइन, हाँ 266 अंतिम सातवां भय, 266 पेज। इसको 265 पेज से पढ़ो, नीचे से 265 पेज के नीचे से पढ़ो। देखो परिणामों की विचित्रता। मिल गया? मिल गया? सोगानी जी नहीं मिला अभी आपको? 265 पेज नीचे देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार उलता है, और कोई नित्य निगोज से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्या छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। मिल गया? अब कैपिटल अक्षरों में है, ऐसा जानकर मिला। संजय पीछे बैठ गया तू। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। क्या लिखा अंत में? सातवां भय कौन सा है? अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। देखो ठीक सामने में 267, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। वो ऐसा खाता है, वो ऐसा पीता है, वो ऐसा बोलता है, भाड़ में जाए, तुम्हें क्या लेना देना उससे। वो जैसा करेगा उसका फल वो पाएगा, तुम अपना परिणाम संभालो। क्यों दूसरों को देखें हम फालतू में? औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करें। मेरे मन में बहुत आता है निर्मल जी, सच कह रहा हूं, कि आपके मंदिर में मुझे बुलाएं, 2-4 दिन बढ़िया प्रवचन करूं मैं उस मंदिर में, आपके मंदिर में। लेकिन मुझे कोई बुलाने वाला नहीं है, मैं जानता हूं उधर नहीं बुलाने वाले। अच्छा चलो ठीक है। औरों को तो रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका ही भला करे। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। इतना दिमाग मर जाए बस, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। इसको पंडित जी ने बहुत लिखा है। अभी समय तो बच्चों का बहुत ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका